सादर प्रणाम शर्मा जी। टोटली हम्बल्ड। ऐसी ऐसी कहानियों के साथ आप जुड़े हुए हैं जिस तरह से आप रेंडर करते हैं। आई थिंक इट्स रियली रियली एक्सीलेंट। कीप रॉकिंग, कीप सेंडिंग सम ब्यूटिफुल स्टोरीज लाइक दिस and let's make it into a small video with all those lovely souls that you have met. My respects and regards to you always. स्वागत है आपका अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी हिंदी सिनेमा के ऐसे अनमोल गीतों की है जिन्हें दिल की गहराइयों से लिखा गया था। लिखने वाले थे गीतकार भरत व्यास। यह बात है सन 1957 की। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई जो म्यूजिकल हिट साबित हुई। फिल्म का एक गाना जरा सामने तो आओ छलिए ने तो जैसे उस दौर में तहलका मचा दिया था और उस साल का बिना का गीत माला का नंबर 1 गीत बन गया था। गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास ने। मगर इस गाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। हुआ यूं कि पंडित भरत व्यास जी का संवेदनशील बेटा श्याम सुंदर व्यास भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो अखबार में विज्ञापन दिए, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, धरती आकाश पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों साधु संतों से पूछा, मजारों गुरुद्वारे चर्चों मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन वो नहीं मिला। उस समय भरत व्यास जी कैरियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से उनकी जिंदगी ठहर गई थी, थम गई थी। किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए उसने निवेदन किया। भरत जी पुत्र के वियोग में थे। उन्होंने उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए कहा कि वो अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गए। फिर भरत जी की धर्मपत्नी ने आग्रह किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म का गीत अवश्य लिखना चाहिए। न मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास ने अपनी धर्मपत्नी की बात मान ली और गीत लिखना स्वीकार कर लिया। गीत के बोल थे, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप कर छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। इसे जन्म जन्म के फेरे जो सन 57 में रिलीज हुई थी उसमें शामिल किया गया फिल्म में। रफी और लता जी ने इसे बड़ी तबीयत से और दर्द भरे गले से गाया था। गीत बहुत मशहूर हुआ, मगर अफसोस कि बेटा फिर भी नहीं लौटा। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1959 में फिल्म थी एक रानी रूपमती। उन्होंने एक दर्द भरा गीत और लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में दर्द भी था और कशिश भी। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और बेटा घर लौट आया। आश्चर्य की बात देखिए कि वियोग का यह गाना उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़कर बोलते थे। यह पंडित व्यास जी की कलम का जादू ही तो था। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। आधा है चंद्रमा रात आधी है, तू छुपी है कहां मैं तड़पता यहां, नवरंग का गाना था। निर्बल की लड़ाई भगवान से, ये कहानी है दी और तूफान की। सारंगा तेरी याद में, तुम गगन के चंद्रमा मैं धरा की धूल हूं, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ए मालिक तेरे बंदे हम। न जाने कितने गाने, 50 और 60 का दशक इन गानों के बिना अधूरा है। व्यास जी का एक गीत ए मालिक तेरे बंदे हम महाराष्ट्र के कई स्कूलों में सालों तक सुबह की प्रार्थना सभाओं में गाया जाता रहा। बेटे के वियोग में बनाया गीत बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि किसी भी वियोग की अवस्था में आप पूरी तरह से चेतन रहते हैं और आप जब भी किसी की बातचीत के अंश जो आपके कानों में पड़ते हैं, जैसे कि आप लौट के आजा मेरे बेटे और कितना तड़पाएगा, यह जन्म देता है गीत को जो अंदर पनप रहा होता है। यह गीतकार होने के नाते आप इसे महसूस करते हैं और फिर निकल पड़ती है दर्द की एक धारा, हाँ, गीत के रूप में। अगली बार फिर एक नई कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।